टैरिफ अपने सबसे आसान रूप में एक देश द्वारा दूसरे देश से आयात किए गए सामानों और सेवाओं पर लगाया गया कर है। सरकारें कई कारणों से टैरिफ का उपयोग करती हैं। नई घरेलू इंडस्ट्रीज को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, या जैसा कि हम इस मामले में देखते हैं, राजनीतिक दबाव डालने और किसी देश को उसकी नीतियों के लिए दंडित करने के लिए। जब अमेरिका जैसा कोई देश भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाता है तो वह उन प्रोडक्ट्स को अमेरिकी कंज्यूमर्स और बिजनेस के लिए महंगा बना देता है। इस प्राइस में बढ़ोतरी से अमेरिकी खरीदार सस्ते ऑप्शंस की तलाश कर सकते हैं, या तो अपने घरेलू बाजार से या अन्य देशों से जिन पर टैरिफ नहीं लगता, जिससे एक्सपोर्ट करने वाले देश की इकोनॉमी और टैरिफ लगाने वाले देश के साथ उसके व्यापारिक समझ को नुकसान पहुंचता है। 6 अगस्त 2025 को ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप तब हिल गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसने भारत के खिलाफ व्यापारिक दबाव को प्रभावी ढंग से 2 गुना कर दिया। इस ऑर्डर में साउथ एशियाई दिग्गज से आयातित सभी सामानों पर 25% का पर्याप्त एडिशनल टैरिफ लगाया गया। यह नया लेवी मौजूदा 25% टैरिफ के ऊपर लगाया गया था, जिससे भारतीय प्रोडक्ट्स पर कुल इंपोर्ट टैक्स 50% तक पहुंच गया। इस आक्रामक कदम को कुछ एनालिस्ट्स द्वारा ट्रेड सैंक्शन के बराबर बताया गया। यह 2 देशों के बीच व्यापारिक तनाव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देता है, जो सालों से अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इस फैसले ने इंटरनेशनल मार्केट्स और डिप्लोमेटिक चैनल्स में तुरंत चिंता की लहर पैदा कर दी। व्हाइट हाउस द्वारा इस कठोर उपाय के लिए दिया गया ऑफिशियल जस्टिफिकेशन सीधे रूस के साथ भारत के चल रहे एनर्जी अमेरिका यूक्रेन में युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस को इकोनॉमिकली अलग थलग करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट का नेतृत्व कर रहा है, और वह रशियाई क्रूड ऑयल की भारत की लगातार खरीद को इन एफर्ट्स को सीधे कमजोर करने वाले कदम के रूप में देखता है, जिससे मॉस्को को एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक लाइफलाइन मिलती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने रशियाई फेडरेशन ऑयल को व्यापक अर्थों में परिभाषित किया, जिसमें रूस से निकाला गया, रिफाइन किया गया या एक्सपोर्ट किया गया कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल था, चाहे वह ट्रांजैक्शन को संभालने वाली कंपनी की नेशनैलिटी कुछ भी हो, जिससे उसके इंटेंडेड टारगेट में कोई अस्पष्टता नहीं रही। ये टैरिफ बम, जैसा कि इसे कहा गया है, तुरंत नहीं है, लेकिन अमेरिका में प्रवेश करने वाले सामानों पर पूरी तरह से प्रभावी होने से पहले 21 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ये छोटी खिड़की कथित तौर पर अमेरिकी इंपोर्टर्स को अपनी सप्लाई चेन को एडजस्ट करने का समय देने के लिए डिज़ाइन की गई है, और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के लिए एक छोटा अवसर प्रदान किया जाए। वॉशिंगटन का मैसेज क्लियर है, रशियाई तेल पर अपनी नीति बदलें या गंभीर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करें। ये कदम भारतीय सरकार को एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल स्थिति में डालता है, जिससे उसे रूस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे और व्यावहारिक संबंध को अमेरिका के साथ अपने महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक संबंधों के खिलाफ तौलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे नई दिल्ली के लिए एक हाई स्टेक्स डिलेमा पैदा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा का समय किसी भी तरह से संयोग नहीं था। इसने इकोनॉमिक डिस्प्यूट में जियोपॉलिटिकल इंट्रिग की एक मोटी परत जोड़ दी। टैरिफ ऑर्डर तब सार्वजनिक किया गया जब यह कंफर्म हो गया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन यात्रा करेंगे। ये यात्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी की 2019 के बाद बीजिंग की पहली यात्रा है, जिस अवधि के दौरान दोनों एशियाई शक्तियों के बीच संबंध सीमा विवादों के कारण तनावपूर्ण रहे।
टैरिफ घोषणा की चीन यात्रा के करीब होने से पता चलता है कि वॉशिंगटन केवल रूस के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंधों में संभावित गर्मी के ऑप्टिक्स पर भी प्रतिक्रिया दे रहा है। स्यो एक आश्चर्यजनक लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में चीन ने भारत के लिए अपना समर्थन तुरंत व्यक्त किया। नई दिल्ली में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता यूजिंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जिसे अपनी विदेश नीति करने का अधिकार है और किसी भी तीसरे देश को उसके स्वतंत्र निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाल ही में चीन भारत के बीच हुए विवादों को देखते हुए यह बयान उल्लेखनीय है। चीन जो खुद रशी तेल का एक बड़ा खरीदार है और अमेरिकी इकोनॉमिक प्रेशर का अक्सर टारगेट रहा है, भारत के साथ एक कॉमन कॉज देखता है। नई दिल्ली का समर्थन करके बीजिंग का लक्ष्य अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करना और पश्चिमी एकतरफावाद के खिलाफ एशियाई एकजुटता की एक इमेज प्रोजेक्ट करना है जिसे वो मानता है अमेरिकी कार्रवाई जिसका उद्देश्य भारत को अलग थलग करना था, विरोधाभासी रूप से इसे उन देशों के ब्लॉक के करीब धकेल कर विपरीत परिणाम प्राप्त कर सकती है जो अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध करते हैं। वॉशिंगटन से साझा दबाव भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। ये तीनों प्रमुख शक्तियां सभी एससीओ और ब्रिक्स के सदस्य हैं। लंबे समय से एक अधिक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की आवश्यकता पर चर्चा कर रही है। एंस टैरिफ उन्हें अपने सहयोग को गहरा करने का एक ठोस कारण देता है और न केवल एनर्जी और ट्रेड पर बल्कि ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम बनाने पर भी जो अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी नेतृत्व वाले संस्थानों पर कम निर्भर हों, जो मॉस्को और बीजिंग दोनों के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल है। इस बदलते डायनामिक को रेखांकित करते हुए एक तत्काल प्रतिक्रिया में भारत और रूस ने नए और महत्वपूर्ण सेक्टर्स में अपने सहयोग का विस्तार करने की योजना की घोषणा की। दोनों देश अब तांबा, लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा वे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। रूस के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को गहरा करने का यह जानबूझकर किया गया कदम अमेरिकी टैरिफ खतरे के ठीक बाद आया। नई दिल्ली से एक स्पष्ट संकेत है कि वह अमेरिकी दबाव आगे आसानी से नहीं झुकेगा और सक्रिय रूप से अपने स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स की खोज कर रहा है, भले ही इसका मतलब वॉशिंगटन के साथ संबंधों में और तनाव हो। दंडात्मक टैरिफ की खबर ने भारतीय वित्तीय बाजारों को एक सुनामी की तरह प्रभावित किया। गुरुवार 7 अगस्त की सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 200 से अधिक अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ खुला। व्यापक निफ्टी 50 इंडेक्स भी 50 से अधिक अंक गिर गया। इस शुरुआती घबराहट ने कुछ ही घंटों में बीएसई लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन से अनुमानित 1.61 लाख करोड़ रुपए का सफाया कर दिया। निवेशकों ने भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट के साथ उसके व्यापार पर को घेरने वाली अचानक की अनिश्चितता पर घबराकर प्रतिक्रिया दी। बाजार की तेज गिरावट ने व्यापक भय को दर्शाया कि टैरिफ कॉर्पोरेट अर्निंग को पटरी से उतार सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं और निरंतर अस्थिरता की अवधि को ट्रिगर कर सकते हैं। सबसे तात्कालिक और दर्दनाक प्रभाव भारत के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर पड़ा, जो देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लाइफब्लड है। टेक्सटाइल, ऑटो एंसिलरी पार्ट्स, हैंडीक्राफ्ट और लेदर गुड्स जैसे इंडस्ट्रीज जो अमेरिकी खरीदारों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, अव्यवस्था में पड़ गए। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान लगाया कि अमेरिका के लिए सभी भारतीय शिपमेंट का लगभग 55% प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी इंपोर्टरों द्वारा
ऑनर डर रद्द करने या उन्हें होल्ड पर रखने की खबरें तुरंत सामने आने लगी, जो भारी 50% टैरिफ को अब्सॉर्ब करने को तैयार नहीं थे। इसने अनगिनत भारतीय मैन्युफैक्चररों को अनबिके इन्वेंट्री और अनिश्चित भविष्य छोड़ दिया है, जिससे इन महत्वपूर्ण सेक्टर्स में नौकरियां और इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ गए हैं। इतने अधिक टैरिफ बैरियर के अचानक लगाए जाने से तीव्र अनिश्चितता का माहौल बन गया है, जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत परेशान करने वाला है। उन कंपनियों के लिए जिन्होंने विश्वसनीय सप्लाई चेन बनाने और अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ संबंध विकसित करने में सालों बिताए हैं, भविष्य अब खतरनाक रूप से अनिश्चित है। हर किसी के दिमाग में मुख्य सवाल यह है कि क्या यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक अस्थायी नेगोशिएटिंग टैक्टिक है या एक लंबे व्यापार युद्ध की शुरुआत। स्पष्टता की यह कमी निर्णय लेने को लकवाग्रस्त कर रही है, क्योंकि बिजनेस तब तक नए इन्वेस्टमेंट करने या अधिक वर्कर्स को हायर करने में हिचकिचा रहे हैं, जब तक उन्हें यह नहीं पता चलता कि क्या कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मिल सकता है। बाजार किनारे पर है, दोनों सरकारों से किसी भी संकेत का इंतजार कर रहा है। जिन विशेष कंपनियों पर दबाव महसूस हो रहा था, उनमें चौंपेट की प्रतिक्रिया ने एक स्पष्ट कहानी बताई। प्रमुख एक्सपोर्टर्स और महत्वपूर्ण ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनियों के शेयरों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक बैंक और एक्सिस बैंक जैसे कई प्रमुख बैंक शीर्ष नुकसान उठाने वालों में से थे। नेगेटिव सेंटीमेंट को अन्य घरेलू इकोनॉमिक न्यूज ने बढ़ा दिया, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने का हालिया निर्णय, जिसने बाजार को पहले ही निराश कर दिया था। इसके अलावा बीएचईएल जैसी कंपनियों के असंबद्ध खराब तिमाही नतीजों, जिनके शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट देखी गई, ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में व्याप्त समग्र निराशाजनक माहौल को और बढ़ा दिया। आक्रामक रुख के बावजूद व्हाइट हाउस ने समाधान के लिए एक संकीर्ण दरवाजा खुला छोड़ दिया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ऐसे प्रावधान हैं जो टैरिफ में संशोधन या रद्द करने की अनुमति देते हैं यदि लक्षित देश बातचीत में शामिल होता है या ऐसे कार्य करता है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन होते हैं। यह भारतीय सरकार को वॉशिंगटन के साथ हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी में शामिल होने के लिए 21 दिन की एक महत्वपूर्ण खिड़की प्रदान करता है। नई दिल्ली के वार्ताकारों को भारत के अपने व्यापारिक पार्टनर्स को चुनने के संप्रभु अधिकार का बचाव करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जबकि एक व्यापार युद्ध को टालने की भी कोशिश करनी पड़ती है जो उसकी इकोनॉमी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया करीब से देखेगी कि क्या कोई समझौता हो सकता है। यह संकट भारत को एक मौलिक स्ट्रेटेजिक चॉइस प्रदान करता है, जिससे उसे दुनिया में अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक रास्ता अमेरिका के साथ एक व्यावहारिक डील की तलाश करना है, संभवतः व्यापार के अन्य क्षेत्रों में रियायतें देकर या समय के साथ रशियाई तेल की अपनी खरीद को सूक्ष्म रूप से समायोजित करके। यह अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिलेशन को बनाए रखेगा, लेकिन इसे बाहरी दबाव के आगे झुकना माना जा सकता है। दूसरा रास्ता अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को 2 गुना करना, इकोनॉमिक हिट को अब्सॉर्ब करना और चीन और रूस जैसे देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप को तेज करना है। यह भारत की स्वतंत्रता को स्थापित करेगा, लेकिन इकोनॉमिक पेन और पश्चिम के साथ एक गहरी दरार का खतरा है, जिससे उसकी विदेश नीति का मार्ग मौलिक रूप से बदल जाएगा। इस गतिरोध का परिणाम ग्लोबल ट्रेड अलाइनमेंट्स पर स्थायी प्रभाव डालेगा। यदि भारत चीन और अन्य देशों के समर्थन से इस संकट को सफलतापूर्वक नेविगेट करता है, तो यह अधिक देशों को एक तरफा अमेरिकी व्यापार कार्यों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे एक अधिक खंडित मल्टीपोलर ग्लोबल इकोनॉमी की ओर बदलाव तेज हो सकता है। यह एससीओ और ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों को पश्चिमी नेतृत्व वाले फ्रेमवर्क के व्यवहार्य ऑप्शंस के रूप में मजबूत कर सकता है। इसके विपरीत
यदि भारत को रियायत देने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह अमेरिकी इकोनॉमिक लीवरेज की शक्ति की पुष्टि करेगा और अन्य देशों को उन नीतियों का पालन करने से रोक सकता है जो वॉशिंगटन के बताए गए हितों से अलग होती हैं, जिससे वर्तमान ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। अंततः अगले कुछ हफ्ते भारतीय विदेश और इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए एक निर्णायक अवधि होगी। सरकार के फैसले न केवल उसके एक्सपोर्टर्स के तत्काल भाग्य और उसके स्टॉक बाजारों की दिशा तय करेंगे, बल्कि आने वाले सालों के लिए उसके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी मार्ग निर्धारित करेंगे। क्या भारत अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का कोई रास्ता खोज पाएगा, या यह टैरिफ बम उसे अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ करीब से गठबंधन में एक नया रास्ता बनाने के लिए प्रेरित करेगा? ये जो चुनाव करेगा वह उसकी सीमाओं से परे गूंजेगा, 21वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स के विकसित होते कंटूर्स को आकार देगा और नई विश्व व्यवस्था के भीतर अपनी जगह निर्धारित करेगा।